हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का एक टॉपिक होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, ये मतलब अलग टॉपिक नहीं होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ही दिया जाता है, लेकिन हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसी की वजह से हम लोग इसको अलग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ये एक्सेलरेशन की जगह पर हम लोग को बेसिकली ये देखने को मिलता है, क्या मिलता है एक्सेलरेशन की जगह पर हम लोग क्या मिलता है, तो जी मतलब देखिए, जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी अर्थ का जो ग्रेविटी है स्मॉल जी हम लोग जिसको बोलते हैं, वो एक तरह का एक्सेलरेशन ही है, लेकिन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली हम लोग लेते हैं इस सिचुएशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में। उसके अलावा आप लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये भी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। तो हम लोग इसका जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग बेसिकली पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट में क्या हो जाएगा कि नेगेटिव कब लेना है वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कब लेना है, एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है, ये सब यही सब बेसिकली कंसेप्ट होता है। उसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन करने के बाद ही थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक बात, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, क्लास 10th में भी पढ़ेंगे और 9th में भी। क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। हम लोगों को तो ये एक्स एक्सिस तो देखना नहीं है, बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है, तो ये वाला वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ओके, अब बेसिकली हम लोगों को करना क्या है कि इसको ग्राउंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको ग्राउंड मान लेते हैं। बेसिकली क्या है, सॉरी यहाँ पर छोड़िए, हम लोग यहाँ पर ग्राउंड को मान लेते हैं, यहाँ पर। ठीक है, ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड से मान लीजिए हम लोग कोई बॉल को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ इनिशियल स्पीड यू देकर। ठीक है, इनिशियल स्पीड यू देकर फेंक रहे हैं, इस तरह हम लोग फेंक रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनिशियल स्पीड होगा उसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब क्या, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, मतलब पॉजिटिव में है। बेसिकली हम लोग ग्राउंड, देखिए यहाँ से हम लोग कंसीडर करना है कि कहाँ पर डायरेक्शन किस चीज का जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इस सिचुएशन में जब हम लोग नीचे नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव। अब देखिए, एक्सेलरेशन हमेशा ही जो मोशन अंडर ग्रेविटी होगा उसमें हम लोगों का एक्सेलरेशन हमेशा ही निगेटिव में लेना है, माइनस जी। ठीक है, माइनस जी निगेटिव, नीचे के डायरेक्शन में हमेशा ही एक्सेलरेशन को लेना है। आप लोग ऊपर बॉल को ऊपर फेंकिए या ऊपर से नीचे फेंकिए। ठीक है, ऊपर से नीचे फेंकिए या नीचे से ऊपर फेंकिए, आप लोगों को एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ही नीचे की तरफ लेना है। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा ही निगेटिव होगा। क्या होगा, तो जी इज ऑलवेज निगेटिव। ओके, अब बात यह है कि यहाँ पर फाइनल स्पीड क्या होगा, तो हम लोग कुछ इनिशियल स्पीड देकर फेंके हैं, तो भाई ये तो ऐसा नहीं है कि ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ये अर्थ से बाहर चला जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे हम लोग कहीं पर यहाँ पर एच हाइट पर जाकर यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गया है। ठीक है, ये हम लोग क्यों, क्योंकि मान लीजिए इसको मैं फेंक रहा हूँ तो ये कहीं पर जाकर रुक कर उसके बाद तो नीचे आ रहा है। हम लोग डायरेक्ट तो चलते चलते नीचे, मान लीजिए ये आगे कोई आदमी इस तरह आगे चल रहा है, ये चलते 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 एक बैग तो थोड़ी नहीं चलेगा, थोड़ा देर यहाँ पर कुछ t इज इक्वल टू 0.00001 सेकेंड, कम से कम थोड़ा देर तो रुकेगा, कम से कम थोड़ा देर तो रुकेगा, उसके बाद तो पीछे चलेगा, यहाँ पर रेस्ट में जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यहाँ पर इस सिचुएशन में देखिए, तो फाइनल स्पीड क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर यही कंसेप्ट है। अब देखिए, अब हम लोग मान लीजिए यहाँ पर कोई टावर है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई टावर है, इस टावर से हम लोग क्या एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं या इनिशियल स्पीड यू देकर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड का वैल्यू निगेटिव में हो जाएगा। और एक्सेलरेशन तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि नीचे की डायरेक्शन में लगता है माइनस जी में। ठीक है, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, और जो नीचे नीचे से ऊपर की तरफ जो हाइट कवर किया था उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइट कवर करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव, इस सिचुएशन में। और उस सिचुएशन में प्लस लेने वाले थे जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, और यहाँ पर इनिशियल स्पीड नीचे की डायरेक्शन में है तो हम लोगों को निगेटिव लेना है, और क्या बोलते हैं, जो ग्रेविटी का वैल्यू हो वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, और टाइम, आप लोगों को एक बात बता दूं कि टाइम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव लिखता हूँ, टाइम इज ऑलवेज
पॉजिटिव, ठीक है। टाइम क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। बेसिकली ये कंसेप्ट तो हो गया अब, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तो हम लोग समझ में नहीं आएगा। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 9th क्लास में भी बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिंपल, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग देखिएगा तो कहिएगा कि हाँ ये नीट लेवल, जेई लेवल का है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो एक बॉल है, इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, एक हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ से h हाइट ऊपर जाकर एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ड्रॉप लिखा रहा है, यहाँ पर ड्रॉप लिखा गया, ड्रॉप का मतलब क्या है, छोड़ा जा रहा है। छोड़ा मतलब इनिशियल स्पीड उसका 0 है। ये हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या चीज वर्ड के फॉर्म में दे दिया गया है, इनिशियल स्पीड 0 है। यहाँ पर ड्रॉप की जगह पर रिलीज भी लिखा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन में रिलीज भी लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोले, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम, यहाँ पर रिलीज भी लिख सकते हैं और ड्रॉप भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए उसके बाद h हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन रीचेस द ग्राउंड। जब वो बॉल यहाँ पर पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ये पता करना है हम लोगों को। तो बेसिकली हम लोगों को गिवन में क्या क्या है, तो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो कितना है, तो नीचे की डायरेक्शन में तो माइनस नेगेटिव, ठीक है, माइनस h। और इनिशियल स्पीड क्या है, वो 0 है। इसको हम लोग नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं आप लोगों को हमेशा बता चुका हूँ और आज अभी भी बता रहा हूँ, -g लेंगे, ठीक है। ऊपर भी फेंके या नीचे भी फेंके तो यहाँ पर -g, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। और ये आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों को बता चुका भी हूँ कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटी, वो कांस्टेंट होता है। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम नहीं है। मतलब कौन सा इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, मतलब v² = u² + 2as में क्या है, तो टाइम नहीं है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी यहाँ पर फाइनल स्पीड हम लोगों को निकालना है, v² मान लेते हैं। और u² मतलब 0 का स्क्वायर, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू -g इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट -h। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। इसीलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, v का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2gh, ठीक है। तो ये हो गया। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन सा आप लोगों को आना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, उसको हम लोग करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h। देखिए मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली ग्राउंड बहुत बार मानना पड़ेगा। ये ग्राउंड है, यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड से एक टावर है और इस टावर का हाइट हम लोगों को कितना दिया गया है, तो हाइट h है। देखिए उसके बाद बोला जा रहा है इट टेक्स t सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। मतलब जो बॉल रिलीज किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, इनिशियल स्पीड u, देखिए यहाँ पर रिलीज वर्ड दिया गया है, ठीक है, वहां पर ड्रॉप दिया गया था। मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, यहाँ पर जो बॉल फेंका जा रहा है उसका इनिशियल स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, ओके। और जो उसको पहुंचने में, यहाँ से लेकर टॉप से लेकर यहाँ तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगता है, तो टोटल कैपिटल T लगता है, यहाँ पर दिया गया। उसके बाद बोला जा रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t/3। जब वो आ रहा होगा तो t/3 सेकेंड पर यहाँ पर मान लेते हैं कहीं पर होगा, तो ये पोजीशन निकालना है ग्राउंड से कितना ऊपर है, ठीक है, ग्राउंड से कितना ऊपर है ये हम लोगों को बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, तो सिंपली ये पोजीशन कैसे बताना है, तो हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, h/9 फ्रॉम द ग्राउंड, 7h/9 फ्रॉम द ग्राउंड, 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड, 17h/18 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये बेसिकली सभी जितना यूनिट्स जो होगा ये SI यूनिट में है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। हो गया, चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या दिया है क्वेश्चन में कि शुरुआत में इसका इनिशियल, देखिए हम लोग गिवन लिख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो बनाते हैं तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना हम लोगों को आसान हो जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो इनिशियल स्पीड होगा वो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ तक आते आते इसको कितना समय लगा, t/3 सेकेंड लगा, ठीक है। हम लोगों को पता नहीं, ऊपर से आते आते 3/t सेकेंड लगा, t/3 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर टाइम कितना लग गया इसको, तो t/3 सेकेंड लग गया, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता नहीं है, तो x मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी, हम लोग जानते हैं, नेगेटिव लेना पड़ेगा। टाइम को हम लोग नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे इसी में, मतलब रिलेटिव मोशन में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर टाइम का वैल्यू नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे, नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे। ये बात की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर टाइम है, इनिशियल स्पीड और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। देखिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट भी है, इनिशियल स्पीड भी है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम लोग माने x इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाफ, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हम लोग ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निगेटिव लेंगे, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन कितना है g, और t मतलब टाइम, टाइम कितना लगा, t बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस जी है ना, माइनस जी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर बटे 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो g बटे 18 टी स्क्वायर, x का वैल्यू आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे, अब पूरा को कंसीडर करेंगे हम लोग। सिंपली यहाँ से निकाल चुके हैं कि हाँ, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आया ये, तो हम लोग टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो ये हाइट ग्राउंड से मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर टी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे, टाइम को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इनिशियल स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, ड्रॉप कर है। और यहाँ तक आते आते इसको टाइम कितना लगता है, तो टी सेकेंड, मतलब टाइम कितना लगा, टी सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये h डिस्प्लेसमेंट किया, और यहाँ पर h को क्या चीज मिलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस मिलेंगे। उसके बाद तो एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पर भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस h इज इक्वल टू हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जा रहा है, टी स्क्वायर का वैल्यू 2h बटे जी। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू जी बटे 18 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू 2h बटे जी। तो यहाँ से g कैंसिल, यहाँ पर 9, यानी कितना जा रहा है, h बटे 9। तो h बटे 9 फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर यह आया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ठीक है। टावर के टॉप से हम लोग देख रहे हैं। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या चीज दिया गया है कि ग्राउंड से निकालना है। तो ग्राउंड से कैसे निकालेंगे, ये टोटल हाइट h है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हाइट h दिया गया है, हम लोग जो ग्राउंड टॉप से निकाला है वो हाइट कितना है, h बटे 9 है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8h बटे 9, ठीक है। ग्राउंड से हम लोग मिल गया, ग्राउंड से 8h बटे 9। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर सी ही आया होगा, लेकिन नहीं आया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा यहाँ पर मकसद नहीं, यहाँ पर आप लोगों को सिखाना मकसद है कि कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है कि स्टोन को, व्हेन स्टोन इज एट अ हाइट ऑफ हाइट देखिए हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम, यहाँ पर हाफ छूट गया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब क्या है कि देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये ग्राउंड है, ग्राउंड से देखिए, ग्राउंड से ऊपर की तरफ एक स्टोन को फेंका गया, ऊपर की तरफ इनिशियल स्पीड कितना है, तो इनिशियल स्पीड कुछ u देकर फेंका गया। इनिशियल स्पीड हम लोग को अभी पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या दिया गया है कि इनिशियल स्पीड u है, और उसके बाद ये हाइट कुछ h जाएगा यहाँ तक, यहाँ से हाइट h, मैक्सिमम हाइट इसका क्या है h। देखिए ऊपर की तरफ फेंका गया है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन नीचे है, तो मतलब कहीं पर जाकर तो रुकेगा, तो यहाँ पर फाइनल स्पीड इसका क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोगों को क्या पूछा गया, हम लोगों को पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द, और यहाँ पर हम लोग गिवन क्या है कि जो हाफ ऑफ द हाइट मैक्सिमम हाइट,
ये हाफ है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का हाफ, यानी ये वाला जो हाइट है, ये वाला हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलेंगे h/2। ठीक है, जब इतना अटेंड करता है तो यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी होता है v0 हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर इसका इतना वेलोसिटी है हम लोग को ये क्वेश्चन में दिया गया है। देन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द अटेंड बाय द स्टोन इज, यहाँ से जब फेंका गया इनिशियल स्पीड u से तो वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो आओ चलिए आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन को देखेंगे। फर्स्ट वाले सिचुएशन जो हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है, इनिशियल स्पीड क्या है तो u मान लेते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो कितना है, ऊपर के डायरेक्शन में है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पॉजिटिव में लेना है h/2। एक्सेलरेशन कितना है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग जानते हैं -g लेना पड़ता है, और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। और उसका फाइनल स्पीड यहाँ पर आने के बाद कितना हो जा रहा है, तो फाइनल स्पीड u0 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को यहाँ पर निकालना क्या है, तो कुछ नहीं निकालना है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया गया इसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। ठीक है, ये तरीका होता है। यहाँ पर ये भी वेरिएबल दिया गया, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, मतलब ये दोनों वेरिएबल हम लोग कुछ नहीं मालूम है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं है। तो देखिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पर v² = u² + 2s। v² मतलब 10 का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितना है तो u², इनिशियल स्पीड u², और उसके बाद 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पर प्लस होगा -g इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू h/2। ठीक है, तो यानी 100 = u² माइनस, यहाँ पर माइनस है तो, और यहाँ पर 2gh/2 यहाँ पर हो जाएगा कि 100 = u² - gh। ठीक है, तो u² = 100 + gh, इसको मैंने इधर ले गया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को ये रिलेशन मिल गया, इसको हम लोग कहीं पर साइड में उतार लेते हैं। क्या है तो u² = 100 + gh। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। बेसिकली इसमें ये हो गया। अब आगे देखिए, अगला सिचुएशन हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब ये इनिशियल स्पीड u से फेंके, मैक्सिमम हाइट h अटेंड किया, ठीक है, और वहां पर फाइनल स्पीड 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्या कि फाइनल स्पीड तो हम लोगों को 0 दिख रहा है, और इनिशियल स्पीड u है हम लोग माने हुए हैं, और उसके बाद क्या है तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना है तो h है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, h कर रहा है। यहाँ पर सब कोई पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये नेगेटिव रहेगा, इसको हम लोग हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में हमेशा लगता है, सिर्फ इसमें क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में, उसके अलावा कहीं पर सिचुएशन के हिसाब से लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टाइम नहीं है, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, यानी u0 का स्क्वायर यानी u² -2gh 2gh। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u² = 2gh। ठीक है, 2gh, u² = 2gh। अब यहाँ पर ये u² का वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर u² का, तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। हम लोग लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 100 + gh = 2gh। इस gh को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, मतलब gh हो जाएगा 100 = gh। g का वैल्यू कितना है तो 10 लेना है। ठीक है, तो 100 = 10h, ये एक से कट जाएगा, h = 10 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना है 10 मीटर। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना था, तो देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, कितना अटेंड करा मैक्सिमम हाइट तो 10 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।